आज हम पावनी बुक का हिंदी की पावनी बुक है और इसका चैप्टर 18 अंधियारा ढलकर ही रहेगा के प्रश्न उत्तर देखेंगे। ये चैप्टर है, देख लीजिए आप लोग, और इसके प्रश्न उत्तर हम देखेंगे आज। ये इसके शब्द अर्थ हैं, आप लोग चाहें तो बुक में से भी कर सकते हैं। ये प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 1, अंधियार ढलकर ही रहेगा से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका आंसर है, इस कविता के द्वारा कवि श्री गोपाल दास यह संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में कोई स्थायी नहीं है। यदि ज्ञान रूपी दीपक जलाया जाए तो अज्ञान का अंधकार अवश्य नष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कवि हमें क्या करने को कहते हैं? तो इसका आंसर है, कवि हमें दीपक की उठती हुई लौ को देखने और ज्योति के रथ को न रुकने देने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जवानी कहाँ और कैसे उछलती है? तो इसका आंसर है, इस कविता के अनुसार जवानी पहाड़ों पर बदलियों की तरह उछलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रोशनी को कैद क्यों नहीं रखा जा सकता? तो इसका आंसर है, रोशनी को कैद कर इसलिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह किसी की पूंजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, दीप किसका प्रतीक है? इसका आंसर है, इस कविता में दीपक को ज्ञान और जागरण का प्रतीक बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, कवि ने रोशनी को क्या बताया है? उत्तर है इसका, कवि ने रोशनी को पसीने की हंसी और शहीदों की उम्र बताया है। क्वेश्चन नंबर 7, मौसम बदलने से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है, कवि का कथन है कि जब मनुष्य जागेगा तब मौसम या माहौल बदलेगा, अर्थात समाज में परिवर्तन होगा और जागृति आएगी। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो इसमें पहला है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, दीप कैसा हो कहीं हो, सूर्य का अवतार है, वह धूप में कुछ भी ना तुम में किंतु पहरेदार है। वह दूर से तो एक ही बस फूंक का वह तमाशा, देह से छू जाए तो फिर विप्लवी अंगार है। वह व्यर्थ है दीवार गढ़ना। ठीक है। तो इसका अर्थ है, आशय है, इन पंक्तियों का अर्थ है कि कैसा भी हो कहीं भी हो वह सूर्य का अवतार ही होता है, अर्थात उसका कार्य प्रकाश फैलाना ही है। हाथ में भले ही वह प्रकाश शांति नहीं हो, लेकिन अंधकार में वह पहरेदार की तरह महत्वपूर्ण होता है। एक छोटे से दीपक का वह दूर से देखकर ऐसा लगता है कि एक फूंक से ही वह बुझ जाएगा, लेकिन वही दीपक यदि शरीर को स्पर्श कर जाए तो वह एक विनाशकारी अंगारा बनकर सब कुछ समाप्त कर सकता है। ठीक है। आगे है दूसरी पंक्ति, आंधियाँ चाहें उठाओ, बिजलियाँ चाहें गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा। तो इसका आशय है, प्रस्तुत पंक्ति में आंधियों बाधाओं को व बिजलियों का अर्थ है अत्याचारों से, दीपक ज्ञान का और जागरण का तथा अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है। इसका भाव यह है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएँ, कितने भी अत्याचार हों, लेकिन जब समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो अज्ञान का अंधकार निश्चित ही समाप्त हो जाता है। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर किसी को भी और कुछ पूछना हो इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। ये हमारा 18 चैप्टर है, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग आते रहते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।